दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर लीजिए कि सर 2021 में किस तरीके से पेपर आया था, क्या पेपर का लेवल था, ताकि सभी स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि सेमेस्टर परीक्षा की जो प्रिपरेशन है किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट ऑड सेमेस्टर मार्च 2021 एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके का पेपर आया था। आपको देख लीजिए यहाँ पर कि टाइम जो है इसके लिए 2.5 घंटा आप लोगों का दिया गया था और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स जो है ये आपका 50 नंबर का पेपर था। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि जो पॉलिटेक्निक में एक नंबर के प्रश्न आते हैं ये 10 प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न आपके करने रहते हैं, टोटल 11 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न की छूट होती है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग के समांतर श्रेणी से पूछा गया है, साथ ही साथ त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध से भी एक प्रश्न पूछा गया है। सदिश से भी एक प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लिमिट वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन है, आप लोग का बाइनोमियल थ्योरम से ही क्वेश्चन है। मैं बात करूँ दोस्तों 1 नंबर के सभी प्रश्न के बारे में, तो आपके 1 नंबर के सभी प्रश्न देखने से यही पता लगता है कि सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन इन्होंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आप लोग को ये भी 10 नंबर का प्रश्न रहता है। कुल 5 खंड आते हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा में, एक खंड आपका 10 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 50 नंबर का टोटल पेपर पूछे जाते हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना आगे, वैसे वैसे आपको थोड़ा पेपर की डिफिकल्टी लेवल का पता चलते जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं जिसमें से आपको 5 नंबर का 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। लिखा है 1 - x² टू द पावर -3 के प्रसार में सामान्य पद ज्ञात करना है आपको। इसके अलावा यदि सदिश a = 3i कैप -3j कैप -4k कैप और b = दिया है i कैप +2j कैप +k कैप, c = दिया है आपका 3i कैप -j कैप -2k कैप दिया है, तो a बार b बार c बार का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अलावा ये सदिश बीजगणित से आपका एक क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का पूछा गया है। 2 नंबर आप लोग का बाइनोमियल थ्योरम से भी कवर कर लिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध से भी आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन कवर किया गया है। साथ ही साथ जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो अवकलन होता है इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे आप लोगों को क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल का पता चलेगा। जैसे कि देखिए यदि गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यदि गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है तो यदि आपके अवकलन का प्रश्न है। साथ ही साथ यहाँ पे अवकलन का एक और प्रश्न देख सकते हैं कि वक्र y = 3x² - 2x - 4 पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर आपकी जो स्पर्श रेखा है 10x - y + 5 = 0 के समांतर है। तो अब देखिए ये तो अभी 2 नंबर के प्रश्न रहे। अब एक बात याद रख लीजिएगा कि जो 5 नंबर के प्रश्न रहते हैं उनमें से कुछ प्रश्न का जो कंडीशन रहता है ये फिक्स रहता है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको बता दें क्रैमर के नियम से किसी समीकरण को हल करना होता है यदि x और y और z का वैल्यू निकालना रहता है और वो यदि क्रैमर के नियम की सहायता से निकालना रहता है, तो एक बात जान जाइए कि ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक साल इन प्रश्नों को पूछा जाता है, तो इसलिए इन प्रश्नों पर थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। फोकस कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्रैमर का नियम उतना ज़्यादा अच्छे से बनता चला जाएगा। साथ ही साथ जो है ये अवकलन आप देख सकते हैं dy/dx, तो यहाँ से इसके अलावा आप देखिए धीरे धीरे आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को पता चल रहा है। जैसे कि क्रैमर के नियम में यदि एक गलती हो जाती है तो x y z तीनों का मान जो है डिफरेंट निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वृत्ताकार स्याही का धब्बा 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फैल रहा है, तो 2 सही 6/11 सेकंड के पश्चात किस दर से अर्धव्यास बढ़ रहा है, पाई = 22/7 दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर कि पेपर का लेवल कैसा लग रहा है, आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी क्या प्रिपरेशन इस लेवल की है या नहीं है। यदि इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। निश्चित तौर पर यदि आपने इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके पेपर का लेवल इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपके प्रथम सिद्धांत की सहायता से, ठीक है। प्रथम सिद्धांत की सहायता से आप लोगों को एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ये प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। चाहे sin x का पूछा जाए, चाहे cos x का पूछा जाए, चाहे cot x का पूछा जाए, ऐसे प्रश्न मतलब पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब
अब देखिए यदि a इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, फिर b इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा है, तो सिद्ध करना है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो आई टेन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगी। तो आप देखिए यहाँ पर e टू द पावर ax से साइन bx, तो यहाँ पर फिर आपको एक दिख रहा है जो प्रूफ करने वाला आपका अवकलन का पार्ट होता है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे तो आपको ये पता लग रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सरल है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही 5-5 नंबर के आप क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा बहुत पेपर के लेवल का अंदाज़ा लगेगा। आप इन तीनों प्रश्न को देख लीजिए, ये तीनों प्रश्न काफ़ी अपने आप में कुछ डिफ़िकल्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। निश्चित तौर पे जिन स्टूडेंट ने इंटर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो आपको मैं फाइनली बता देना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि किसी साल पॉलीटेक्निक का पेपर जो है आसान पूछ दिया जाता है और किसी साल पॉलीटेक्निक का पेपर जो है बहुत कठिन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो जिस साल पॉलीटेक्निक का पेपर आसान पूछ दिया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा कि उस साल बैक भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ये 50 नंबर का तो पेपर है, तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल तो थोड़ा है। पेपर का लेवल कहने का मतलब कि थोड़े प्रश्न कठिन पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं जिससे कि आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। आपको पता है कि 50 में 17 नंबर आपकी पासिंग होती है, तो 50 में 17 नंबर में आप देख लीजिए एक एक नंबर के 10 जो प्रश्न पूछे गए हैं वो काफ़ी आसान पूछे गए हैं ताकि आपको आसानी से यहाँ से 10 नंबर मिल जाए। अब यहाँ से देख लीजिए बाइनोमियल थ्योरम में प्रसार का सामान्य पद ज्ञात करना, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए क्रैमर नियम, तो जाहिर सी बात है सेमेस्टर परीक्षा जो भी देने जाएगा तो क्रैमर के नियम ये पढ़ के जाएगा, तो 5 नंबर यहाँ से भी एक मान लीजिए आसानी है। प्रथम सिद्धांत की सहायता से भी ये आसान प्रश्न ही होते हैं। तो प्रत्येक खंड में 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको पास करवा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर का लेवल कैसा है, आप ज़रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।